चेक दैट द रेशियो इतना इज डायमेंशनलेस। चेक करके आपको बताना है यह रेशियो डायमेंशनलेस है। लुक अप अ टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट। फिजिकल कांस्टेंट का जो किताब में टेबल दिया जाता है उसको देखकर और डिटरमाइन निर्धारित करो वैल्यू ऑफ दिस रेशियो। इस रेशियो का वैल्यू कितना होगा। व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई। तो ध्यान से देखिए, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि इतना जो होगा सीमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है। समझ गए। यह रेशियो डायमेंशन लेस है, हमको पहले दिखाना है। इसका सॉल्यूशन देखिए, क्या रेशियो दिया हुआ है के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई इंटू एम पी। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं इसमें, के ई स्क्वायर आर स्क्वायर से भाग दे देते हैं ऊपर भी और नीचे भी। एम ई एम पी अपॉन आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए कि के का मतलब होता है 1/4 पाई साइन ई स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, और ई कितना है जी एम पी बटा आर स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। ये कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और ये कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। दोनों का यूनिट न्यूटन ही होता है। दोनों कट गया, 1 आया। यूनिट यूनिट की बात हम किए हैं, तो यूनिट तो कट गया। तो इसका मतलब हो गया, इसलिए के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी बराबर यूनिट लेस। यूनिट इसमें नहीं है, यूनिट लेस है, इसलिए जिसका यूनिट मात्रक होता है उसी का बीमा लिखाता है कि जी एम ई एम पी। इसको लिख सकते हैं कि डायमेंशन लेस भी होगा। मात्रकहीन है, मात्रक नहीं है इसमें, इसलिए ही बीमाहीन भी हो जाए। आधा क्वेश्चन का जवाब इसमें हो गया। सवाल करें कि रेशियो डायमेंशन लेस है, बताएं तो है, क्योंकि एक इलेक्ट्रिक फोर्स और एक ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो है। दोनों का यूनिट न्यूटन ही होता है, कट जाएगा तो यूनिट लेस हो गया। यूनिट लेस हो गया तो डायमेंशन लेस भी हो जाएगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, इस जो किताब है, इस किताब में जो सारणी दिया हुआ है, इसके उपयोग से फिजिकल कांस्टेंट जो है, लुक अप ए टेबल ऑफ फिजिकल कांस्टेंट। एग्जाम में अगर ऐसा दे दिया है सवाल तो उसमें वैल्यू दिया जाता है, क्योंकि उतना वैल्यू बच्चों को याद नहीं रहता है। फिर भी कुछ कुछ का तो याद ही है। ई का मान कितना होता है, हाँ, ई क्वांटा ऑफ चार्ज है 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। वैसे ही जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका मान कितना होता है, तो 6.67 गुना 10 टू द पावर -11। ऐसे करके कुछ वैल्यू तो याद है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है। तो इस टोटल चीज को रख कर और अनुपात का मान ज्ञात करना है। इसका दूसरा हिस्सा ये देखिए हम बनाते हैं। पहला हिस्सा था, दूसरा हिस्सा में कितना है, के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। जी एम ई एम पी के का मान बताइए। के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसका मान होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ई का मान, ई हो जाता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम अपॉन जी का मान 6.67 गुना 10 के पावर -1। उसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी आपको बताए हैं, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9.1 इंटू 10 टू द पावर -21। मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -26। कैलकुलेशन करना होगा, तो कैलकुलेशन तो सिंपल होगा नहीं, कैलकुलेटर से होगा। आप कैलकुलेशन करके देखिएगा, थोड़ा बहुत बढ़ा के।
अब यहाँ हम गुना भागा करेंगे तो बहुत समय लगेगा, आप खुद से कीजिएगा। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर लिखिए। तो कैलकुलेशन करने पे जो आंसर आता है वो लिख दे रहे हैं 2.372 इंटू 10⁻29, यही आता है। ठीक है, इसका आंसर इतना ही है, इतना ही आता है, आप देख लीजिए। तो यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बटा ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा 2.372 इंटू 10⁻29। इसका क्या मतलब हुआ? इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछ रहा है, यह अनुपात क्या बताता है। देखिए यह अनुपात क्या बताता है, इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाले तो इससे इसमें गुना हो जाएगा। 2.372 इंटू 10⁻29 गुना Fg, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का इतना गुना होता है, मतलब बहुत बड़ा राशि है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्गर होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है ग्रेविटेशनल, इसलिए लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज मोर स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से मजबूत होता है। ठीक है, यानी विद्युतीय बल से बहुत अधिक स्ट्रांग होता है। ठीक है, इससे निष्कर्ष निकला, चूंकि यहाँ बता रहा था कि अनुपात क्या बताता है, ये आपको बताना है। ये समझ में आ गया? ये सब क्वेश्चन जो है ना, सब क्वेश्चन से आपका कंसेप्ट बिल्ड होगा, कंसेप्ट बनेगा।